बात करते हैं इस शो की सिंपल लाइन बट डीप मीनिंग है। व्हाट इज मीन टू बी ए ट्रू वॉरियर। ट्रू वॉरियर को स्वॉर्ड्स की कभी जरूरत क्यों नहीं पड़ती। इसके लिए हम प्रिस्ट की बात पे फोकस करेंगे। जब कैन्यूट उससे ये कह रहा था कि रैग्नारोक सिर्फ ऐसा था जो उसको लव करता था, उसके बारे में केयर करता था, इसको गलत में मत समझना लव को, तो प्रिस्ट उसे बताता है कि रैग्नारोक उसे कभी लव करता ही नहीं था, क्योंकि लव कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता और रैग्नारोक इनोसेंट पीपल को मरने दिया ताकि सिर्फ प्रिंस कैन्यूट सर्वाइव कर सके। ऐसा लव नहीं होता, लव इक्वली सबके लिए होता है, जैसे डेथ सबके लिए। अब ये लाइन पूरे शो पे बहुत इंपैक्ट करती है, यहाँ तक कि कैन्यूट नर्ड से अल्फा मेल वर्ल्ड को डिफरेंट अप्रोच से देखने का तरीका भी उसका प्रिस्ट के कारण ही बदला, प्रिस्ट की वो लाइन के कारण ही बदला, जिसके कारण वो खुद सोचा कि ये ऐसा हुआ वर्ल्ड बनाएगा जहाँ पे लव सबको इक्वली मिले। प्रिस्ट की ये लाइन ट्रू वॉरियर के भी रियल मीनिंग को कहीं ना कहीं समझा देता है, क्योंकि ट्रू वॉरियर सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करते हैं, और अगर वो प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और को मारे तो फिर प्रोटेक्ट करने का क्या ही मतलब रहा। जो उसके अगेंस्ट हो, जो ट्रू वॉरियर को भी अपना एनिमी मानता हो, एक ट्रू वॉरियर उससे भी बचा सके, यही होती है ट्रू वॉरियर का मतलब। इसलिए ट्रू वॉरियर का कभी भी कोई दुश्मन नहीं हो सकता। ट्रू वॉरियर कभी लालच, बदले या ग्लोरी के लिए फाइट नहीं करता, वो वर्ल्ड को बेटर करने के लिए हमेशा लड़ता। जो पॉसिबल नहीं है वायलेंस को यूज करने से हो जाए। लेकिन अगर ट्रू वॉरियर से भी कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आ जाए तो उसे कैसे हराएगा या उस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वो है कि वो अपनी बात से समझाए, और वर्ड से पावरफुल वेपन इस वर्ल्ड में कुछ नहीं है। सेकंड ऑप्शन, जब फर्स्ट ऑप्शन वर्क ना करे तो एक ट्रू वॉरियर अपने को हमेशा कैपेबल होता है टफ सिचुएशन से निकालने के लिए, यानी उसे वहां भागना भी पड़े तो वो भाग जाए। थर्ड ऑप्शन है, जब स्वॉर्ड उसे लास्ट में उठाना पड़े ही और कोई उसके पास ऑप्शन ना हो, बट ऐसा करके वो फेल हो गया ट्रू वॉरियर बनने में। लेकिन ये स्टेप बहुत जरूरी है ट्रू वॉरियर को बनाने के लिए, क्योंकि वो अपने फेलियर से ही लर्न करेगा। फेलियर से बड़ा टीचर कोई हो नहीं सकता, और वो अपने आप को फिर से और इम्प्रूव करेगा और फाइनली ट्रू वॉरियर के पाथ पे चलेगा। थॉर्फिन भी ऐसा ही ट्रू वॉरियर के पाथ पे चलता है, आगे स्टोरी में हम देखते हैं। वहीं कैन्यूट जो है थॉर्फिन के अपोजिट रियलिस्टिक मेथड को यूज करता है, भले ही वो मोरली सही ना हो, लेकिन वो भी एक बेटर वर्ल्ड को बनाने की कोशिश करता है थॉर्फिन जैसे ही। मैंने अभी पूरा मांगा नहीं पढ़ा है और बिना स्पॉइलर के ही आगे जानूंगा किसकी आइडिया ज्यादा बेटर है और कौन सक्सेसफुल हुआ अपने गोल में। विलेन सागा फाइट सीन, गोर सीन से हटकर भी बहुत सारे मैसेज देता है। आप लिटरली बहुत सारे चीज को अपने लाइफ में यूज कर सकते हो और इससे अपने लाइफ को बहुत बेटर कर सकते हो। बस इस वीडियो में यहीं तक, यहाँ तक देखे हो।